नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। चरखी दादरी में कष्ट निवारण समिति की बैठक की गई, जिसमें आपको बताते चले यहां पर बातचीत की गई है और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी शिरकत की। इस दौरान 9 मामलों की सुनवाई भी की गई, जिसमें 7 मामलों का मौके पर निपटारा किया गया और अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए न्याय दिलाना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखती है और लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार ध्यान रखती है कि प्रदेश में किस नागरिक को कौन सी परेशानी है और उसी के अनुसार यहां पर कामकाज किया जाता है। देखिए, कालाबाजारी नहीं है। किसान के पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप उसकी फसल को जबरदस्ती ले लें। अगर किसान अपनी फसल को घर में रखना चाहता है, उसको ये उम्मीद है कि उसका भाव एमएसपी से ऊपर बिकेगी बाद में, तो उसको रखने का अधिकार है। हाँ, व्यापारी को अगर बगैर टैक्स दिए अगर वो होर्डिंग करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। और हमारा ये दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी के क्षेत्र में तो वैसे ही 20-25% सरसों का एरिया बढ़ गया था। गेहूँ की फसल बोई भी कम गई थी और कुछ जो राजस्थान से गेहूं के खरीदार आते हैं, जो मेरे किसान भाई बताते हैं कि 200-300 रुपये महंगा ले रहे हैं, तो मंडियों में कम आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने गांव बूढ़ा खेड़ा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही साथ उन्होंने सरकार से मांग की है कि जान गंवाने वाले मृतकों के प्रत्येक परिवार को आर्थिक मदद और एक सदस्य को स्थायी सरकारी नौकरी दी जाए। सैलजा ने पूरे मामले में सीधे तौर पर सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं। उकलाना के गांव बूढ़ा खेड़ा में सफाई के लिए उतरे 4 कर्मचारियों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसको लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार पर वार किया है। सीवरेज का जो काम होता है, मैनहोल्स में जो जाते हैं या इस तरह का जो काम होता है, इसमें बिना प्रॉपर इक्विपमेंट के किसी को भी नीचे अंदर काम करने के लिए नहीं भेजा जाए। ये खास प्रावधान है उसका। तो ये नेग्लिजेंस है पूरी तरह से। सरकार दोषी कौन है वो देखना होगा। रतिया में उस वक्त तनावपूर्ण स्थिति हो गई जब सैकड़ों मजदूरों ने रतिया फतेहाबाद स्टेट हाईवे नंबर 9 सुखचैन नहर पर जाम लगा दिया। इस दौरान मजदूरों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। मजदूरों का आरोप है कि खरीद एजेंसियां रतिया का गेहूं रतिया लोकल गोदामों में लगाने की बजाय खेदड़ में बरवाला के गोदामों में लगा रही हैं। उनका कहना है कि खेदड़ बरवाला के गोदामों में गेहूं लगने से उनके आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि मजदूर 1 महीने रतिया लोकल गोदामों में गेहूं लगाते हैं, जिससे उनके 1 साल का खर्च इकट्ठा होता है, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मगर एजेंसियां बरवाला के खेदड़ के गोदामों में गेहूं लगाकर उनकी रोजी रोटी छीनने का काम कर रही हैं। जो मजदूर हैं, लोडिंग अनलोडिंग यूनियन है जो ऑल इंडिया, उनकी तरफ से जो रतिया का माल है, गेहूं रतिया डिपू का, वो सारा बाहर भेजा जा रहा है दूसरे जिलों के अंदर। और रतिया का जो मजदूर है वो बेला कर दिया सरकार ने, सरकार की गलत पॉलिसी नीतियों ने। क्योंकि मजदूर का जो रोजी रोटी का साधन है सिर्फ सीजन है, सीजन के अंदर ही वो अपना जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, जिससे उनका पूरे साल का गुजारा होता है और अपने बच्चे पालते हैं। और सरकार का ये गलत फैसला लेने वाली जो नीति है, उसकी वजह से ये मजदूर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। और हम भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की तरफ से इनको समर्थन देने के लिए इनके धरने के साथ, इनके आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनको आश्वासन दिया कि इनके साथ चलेंगे जब तक लड़ाई ये नहीं जीत जाए। मांग तो ये जो पिछले ही मांग है कि हमारा जो माल है बाहर जा रहा है वो गोदाम में लगाया जाए। तो इसको लेकर अधिकारियों से किसी नेता से मिले? फिलहाल तो अभी तक कोई आया ही नहीं है, पर उनको पास आर्गूमेंट दिए थे, जब माने अपना आके मिलिए, हमारे पास शासन दीजिए, कुछ बताइए। अभी तक तो कोई एसडीएम नहीं आया है, ना
विधायक आया, कोई ना सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है। सरकारी के किसी नुमाइंदे को आप पहले मिलो जाके? हाँ सारे हमने सीएम साहब तक मिल ली है, सरकारी जीएम हो गया, एफसीआई चेयरमैन हो गया, सारे के जाके पल्ले आ गए, एसडीएम साहब के पास ही जाके आए हैं, फिर भी फिलहाल कुछ नहीं, अभी तक शासन मिला कुछ नहीं मिला है। काम करने का कारण ये है हमारे मजदूर का जो यहाँ का रतिये बुला का जितना भी कनक रतिये डिपो में लगता था वो बाहर जा रहा है, इसके वजह से हमने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसको लेकर आप किसी अधिकारी से किसी नेता से मिले? हाँ, कल अधिकारी से आश्वासन दिए थे अपा एसडीएम साहब को, 12 बजे टाइम दिए थे, 12 बजे तक अभी तक हमारे पास एसडीएम नहीं पहुंचा है, इसलिए हमने अभी फिर भी उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी हमारा आके बात सुने, नहीं तो अभी एक रोड जाम किया है, नहीं तो हम दूसरा भी रोड जाम करने वाले हैं। अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे समाज के लोगों ने शुक्रवार को झज्जर में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी गांव में समाज की कोर कमेटी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। अहिर समाज के लोगों ने कहा कि वोट वही पाएगा जो अहिर रेजिमेंट का गठन पूरा करेगा। झज्जर में हुई अहिर समाज की बैठक में अहिर समाज से जुड़े नेताओं ने कहा कि खेड़का दौला टोल पर पिछले 77 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन केवल अभी तक आश्वासन ही मिला है। अहिर रेजिमेंट की मांग को लागू करने के विषय में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। डायरी में सबके नाम नंबर हमारे पास रहेगा, जिले की टीम बनने के बाद हमें जरूर पड़िए आप लोग। आज हमने झज्जर जिले में जो ये बैठक की है, इसका मकसद है कि झज्जर जिले की कोर कमेटी बनाना, संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा की जिला झज्जर की कोर कमेटी बनाना। और जो ये जिला झज्जर की कोर कमेटी है, ये हर गांव में संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा की कोर कमेटी बनाएगी। जितने भी झज्जर जिले में हमारे यादव समाज के गांव हैं, उन सब गांवों में कोर कमेटी बनेगी, ताकि आंदोलन को हमारे संगठनात्मक रूप से एक मजबूती मिले। ये संयुक्त अहिर रेजिमेंट समिति है, हम तो जिला झज्जर से पूरा सहयोग देंगे। जो भी जिस तरह की भी कोई बात होगी, जैसे वहाँ कोई धरने की हुई, या 15 तारीख को रोड शो करने की हुई, या 23 तारीख को, कई हजारों की तादाद में यहाँ से लोग जाएंगे और हर कुर्बानी देने के लिए जिला झज्जर किसी बात के लिए कम नहीं रहेगा, अग्रणी रहेगा। आने वाले चुनाव भी है, क्या बहिष्कार रहेगी या नहीं? जो हमारी मांग उठाएगा, जो अहिर रेजिमेंट के मांग उठाएगा, हम उसके साथ हैं, अन्यथा बिल्कुल नहीं। डायरी में सबके नाम नंबर हमारे पास रहेगा, जिले की टीम बनने। जुलाना उपनागरिक अस्पताल में आज आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर की 4वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक के प्रतिनिधि धर्मेंद्र ने शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सीईओ किरण सिंह, सीएमओ डॉक्टर मंजू कादियान ने की। मंच संचालन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर रमेश पांचवाल ने किया। सांसद प्रतिनिधि धर्मेंद्र ने सांसद कोटे से स्वास्थ्य विभाग को 25 लाख रुपए की लागत से 3 ईसीजी मशीनें जींद, जुलाना और नरवाना अस्पताल के लिए दी हैं। आपको बताते चलें, स्वास्थ्य मेले में विभाग की तरफ से 27 स्टॉल लगाकर विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी दी गई। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव की सेलिब्रेशन में 4th एनिवर्सरी आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर्स की, इसके उसमें एक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है सीएचसी जुलाना में, जिसमें सारे सिविल हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मरीजों का इलाज मुफ्त किया जा रहा है, लैब टेस्ट किए जा रहे हैं और दवाइयाँ भी फ्री दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग से अलग एक आयुष्मान भारत का स्टॉल लगाया है, जिसमें लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड फ्री बनाए जा रहे हैं। देखिए, आयुष्मान भारत की 4वीं वर्षगांठ पर हरियाणा सरकार व स्वास्थ्य विभाग के मिले जुले प्रयास से एक विशाल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है हमारे जुलाना ब्लॉक में, जिसको कि आज यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम और हमारे जो सांसद हैं श्री रमेश कौशिक जी, उन्होंने पहुंचना था, उनके प्रतिनिधि श्री धर्मेंद्र जी ने इसका इनॉग्रेशन किया और साथ ही साथ सीईओ मैडम जो है वो हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुई। सिरसा जिले को अपराध मुक्त रखने, असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के लिए, आम जन को सुरक्षित महसूस करवाने और बैंकों की सुरक्षा के लिए जिला पुलिस द्वारा स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत जिला पुलिस ने जिले भर के अलग अलग बैंकों के आगे
नाके लगा करके आने जाने वाले वाहन चेक किए और यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों चालकों के चालान काटे। वहीं चेकिंग के दौरान एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी को चेक करने के लिए जब यातायात थाना प्रभारी ने रुकने का इशारा किया तो वाहन चालक तेज गति से अपने वाहन को वहां से भगाकर निकल गया, जिसके बाद यातायात थाना प्रभारी ने शहर भर में नाकाबंदी करवा दी और उस गाड़ी के लिए अलर्ट जारी करवा दिया है। टाइट नाकाबंदी करने के आदेश मिले हैं डॉक्टर अर्पित जैन IPS पुलिस अधीक्षक सिरसा की तरफ से कि भाई जो बैंक हैं, नज़दीक बैंक हैं, उनके पास से जो ये घटनाएं घट रही हैं और किसी प्रकार की कोई घटना न घटे तो हम टाइट नाकाबंदी करके हम दिशा निर्देश अनुसार कार्य कर रहे हैं। आज आदरणीय SP साहब के आदेश अनुसार सिविल लाइन पुलिस स्टेशन व बाकी सभी पुलिस स्टेशन सिरसा जिले के बैंकों की सुरक्षा की दृष्टि ये नाकाबंदी की गई है ताकि जो बैंक के आसपास एक पुलिस के द्वारा पुलिस की प्रेजेंस दिखे और जो भी बैंक की सुरक्षा पुलिस की तरफ से हो सकती है वो दी जा सके। तो सर कितने नाके लगाए गए हैं शहर में? ये अपने सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में 4 नाके हैं, एक पुलिस स्टेशन का और बाकी 3 चौकियों के, हुड्डा चौकी, बस स्टैंड चौकी और खैरपुर चौकी। और इसी के अलावा अपने जो प्रत्येक थाना है उनके द्वारा और प्रत्येक चौकी है उनके द्वारा भी पूरे जिला में ये आदरणीय SP साहब के आदेश की तरफ से लगे। पलवल जिले के गांव घड़ीपट्टी में 2 महीने से लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा। हालात ये हो गए हैं कि गांव में लोग बच्चों सहित दूर दराज से पानी भर कर लाने को मजबूर हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल जाने से पहले घर में पानी का इंतजाम करना पड़ता है। वहीं बार बार ग्रामीणों की ओर से समस्या की शिकायत अधिकारियों से करने के बावजूद भी समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। ग्रामीणों को टैंकर खरीद कर पानी मंगवाना पड़ रहा है। पानी की समस्या दूर नहीं होने पर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। जब इस बारे में उपमंडल अधिकारी वकील अहमद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस गर्मी के मौसम में कई गांव पीने के पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांवों में लोगों ने अवैध पानी के कनेक्शन किए हुए हैं जो कि गलत है, जिस वजह से गांवों में पानी की समस्या आ रही है। कई साल है जे और हम आवे संदते लेना है वो आमित ले रखे बाबा जी ना हो तो पानी ले रहे घनी ट्रेन काहे न आवे काहे ना आवे। क्या कहते हैं अधिकारी उनके जो वो पानी सुनाई ना करे, हमारे कोई सुनाई नहीं करता, सुनाई ना करे। तो गांव में खारा पानी है, खारा पानी कते चूक। इसमें गर्मी का मौसम है, पानी की आवश्यकता सबको रहती है। तो जो दिक्कतें आई हैं इन दिक्कतों पे भी जो अधिकारी है कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे आज ही बात करेंगे और समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। गंजन तो है हम तो रहती आवे। अच्छा हाँ हम तो रही आवे। तो कहाँ से आ रहा पानी? बेटा संत वाले में दारो लगा रही तो हाँ हम तैयार हो बेटा। और यहीं से गुजारा कर रहे हो? यहीं से गुजारा कर रहे। कभी आवे कभी ना आवे, कभी आवे कभी ना आवे। गाँव में कैसा पानी है? गाँव में खारो है। खारो पानी। हाँ, कोई सुनाई नहीं कर रहा? ना कोई सुनाई ना कर रहा, कोई ना कर रहा बेटा सुनाई। वन विभाग के कर्मचारी पिछले 75 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, जिस कारण वन विभाग के कर्मचारियों ने उपायुक्त को अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा। आपको बताते चलें, वन विभाग कर्मचारियों की मांग है कि मिस्टाल योजना को दोबारा लागू किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, बकाया वेतन तुरंत दिया जाए और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए। इसके अलावा भी उनकी कई मांगे हैं जिन्हें लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन करके सरकार के समक्ष रख रहे हैं। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि झज्जर DFO उनकी मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिस कारण कर्मचारियों ने कहा कि आगामी 25 मई को पंचकुला में वन विभाग भवन में पूरे हरियाणा के वन विभाग के कर्मचारी जमा होंगे और हड़ताल करेंगे ताकि सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान दे। सर हमें जो है आज 75वां दिन निकल गया है और ये DFO झज्जर हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और हमें झज्जर उपायुक्त महोदय से भी 3 बार पहले हम अपना मांग पत्र दे चुके हैं लिखित में और जो है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज फिर जो है उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए आए हैं। हमारे जो है मस्टोल
जो है बंद कर रहा है डीएफओ और ठेकेदारी के तहत हमें धकेलना चाह रहा है। कितने दिन हो गए सर आपको? 75वां दिन हो गया है सर। आगे कोई आगे की रणनीति ये है कि 25 तारीख को स्टेट कमेटी ने जो फैसला ले रखा है पंचकुला के अंदर वन भवन के अंदर, वहाँ पूरे हरियाणा का जो है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।